हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो ये फिफ्थ पार्ट है हमारे क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर्स एंड इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का। ओके, तो इसमें हम फंडिंग फी और फंडिंग रेट डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में। पिछले पार्ट में हमने वैसे भी फंडिंग रेट डिस्कस किया था, तो इस पार्ट के बाद आपके फंडिंग फी रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होने वाले। जो भी फंडिंग फी देखते हैं कैसे है, वो कहाँ देखते हैं, कितनी होनी चाहिए और कैसे वो ट्रेड लेते हैं उसके बेसिस पे, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो फंडिंग फी और फंडिंग रेट रिलेटेड आपके सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले। देखो, फंडिंग रेट हमने वैसे भी पहले के पार्ट में डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो अगर प्रीमियम स्पॉट और फ्यूचर्स के प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है, ओके, उसके ऊपर ये फंडिंग रेट चलता है। तो अगर स्पॉट के प्राइस से फ्यूचर्स का प्राइस कम है तो हम बोल सकते हैं कि फंडिंग फी नेगेटिव है। ठीक है, अगर स्पॉट के प्राइस से फ्यूचर्स का प्राइस ज्यादा है तो उसके इसमें फंडिंग फी पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये प्रीमियम ज्यादा है या कम है उसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड होता है। तो फंडिंग फी पॉजिटिव भी हो सकती है, फंडिंग फी नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर प्रीमियम हाई चल रहा है, स्पॉट के प्राइस से फ्यूचर्स का प्राइस हाई चल रहा है, इसका मतलब प्रीमियम ज्यादा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव होती है फंडिंग फी। ठीक है, और स्पॉट के प्राइस से प्रीमियम अगर लो है तो उस केस में समझ लो फ्यूचर्स में निगेटिव है फंडिंग फी। ठीक है, तो ऐसे ये सब कुछ अंदाजा लगाया जाता है। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो फंडिंग फी आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंडिंग फी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे भी कुछ थोड़ा बहुत हमें डेटा जो देखना होता है। तो ये डेटा देखोगे तो भी काफी है। लोग बहुत कुछ डेटा देखते बैठते हैं मार्केट में, वॉलेट डेटा देखा, ये डेटा, रेशियो, ये रेशियो, वो रेशियो, उसकी जरूरत ही नहीं। फंडिंग फी से भी आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, जो लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट्स में जो उनमें जो चल रहा होता है उसके बीच में वो सब कुछ रेशियो आपको पता चलता है। तो आगे वैसे डिस्कस करेंगे हम। तो ये फंडिंग फी बदलती कब कब है। ठीक है, तो दिन में ये 3 बार बदलती है। ओके, हर 8 घंटे के बाद। तो सुबह 5:30 बजे अपना मार्केट स्टार्ट होता है, फंडिंग फी पहले तब बदलती है। उसके बाद दोपहर में 1:30 बजे बदलेगी 8 घंटे के बाद। ओके, इंडियन टाइम की बात ही कर रहा हूँ मैं। और फिर रात को 9:30 बजे एक बार बदलेगी फंडिंग फी, और वो होता है इंडियन टाइम में। तो हर 8 घंटे के बाद दिन में 3 बार फंडिंग फी रीसेट होती है। ठीक है, अब कुछ केसेस में एक्सचेंजेस फंडिंग फी कुछ कॉइन्स में 4 घंटे की भी रखते हैं। तो 4 घंटे के तो दिन में फिर वो 6 बार रीसेट होगी, ऐसे वो आप समझ लो। ठीक है, तो 24 घंटे में जितने भी आपको वो फंडिंग फी कितने टाइम में रीसेट होगी, वहां पे काउंटर भी होता है। वो सब कुछ हम आगे वैसे देखने वाले। ठीक है, अब ये चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक बार समझ गए तो फिर बाकी सब कुछ आपको समझ जाएगा। अब अगर फंडिंग फी पॉजिटिव है, ओके, तो इसका मतलब मार्केट सेंटिमेंट बुलिश है। ठीक है, क्योंकि फंडिंग फी पॉजिटिव चल रहा है तो बहुत सारे बायर्स लाइन लगा के बैठे होंगे, तो डिमांड ज्यादा है तो प्रीमियम ज्यादा होगा, और इसकी वजह से ट्रेंड अप ट्रेंड में है, इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में फंडिंग फी कौन किसको देगा। ओके, तो अगर फंडिंग फी पॉजिटिव है, ओके, और आपने लॉन्ग किया है, ओके, तो आप शॉर्ट वालों को फंडिंग फी दोगे। ओके, तो लॉन्ग पेज शॉर्ट इस केस में अगर फंडिंग फी पॉजिटिव है, क्योंकि शॉर्ट वाले डेयरिंग कर रहे बीच में आके, है ना। तो शॉर्ट वाले अगर डेयरिंग कर रहे लॉन्ग ट्रेंड में, जो ट्रेंड के अगेंस्ट जाता है उसको फी मिलती है, ऐसे समझ लो। तो अगर बुलिश है ट्रेंड, पॉजिटिव है फंडिंग फी, तो लॉन्ग वाले शॉर्ट को पे करते हैं। उसके उल्टा अगर फंडिंग मार्केट बेरिश है, ठीक है, तो बेसिकली शॉर्ट करने वाले ज्यादा होंगे, तो उस केस में जो लॉन्ग करेगा उसको फंडिंग फी मिलती है। ठीक है, तो शॉर्ट वाले लॉन्ग को पे करेंगे अगर फंडिंग फी नेगेटिव है और ट्रेंड बेरिश है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, तो उस केस में शॉर्ट वाले लॉन्ग को फंडिंग फी पे करते हैं। तो शॉर्ट जो भी ट्रेड्स ओपन करेंगे उसका ही डिडक्ट होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि आपने फ्यूचर्स में बैलेंस डाला मतलब आपका फी डिडक्ट हो गया, ऐसे नहीं है। जो ट्रेड लोगे, ठीक है, जो टाइप की आप पोजीशन लोगे उस पे ही फंडिंग फी तभी एक्टिवेट होगी और तभी आपको वो चार्ज किया जाएगा। बेसिकली ऐसे हर बार चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो फंडिंग फी क्रेडिट भी होती है, डेबिट भी होती है, डिपेंड करता है आपकी पोजीशन क्या है। ठीक है, आपने अगर ट्रेड ओपन किया है, वो ट्रेड कब चल रहा है, कब ओपन किया है, तो हर दिन में 3 बार आपको फंडिंग फी मिल भी सकती है, डिडक्ट भी हो सकती है। डिपेंड करता है ट्रेंड कौन सा है, आपने लॉन्ग किया है या शॉर्ट किया है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसा ही है, ओवरऑल पिक्चर होता है फंडिंग फीस का। ओके, अब देखते हैं कि ये देखना कहाँ है और इसको यूज कैसे करते हैं, अभी हम समझ लेते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी हम बाइनेंस टेस्टनेट पे है फिर से। देखो, लास्ट टाइम का ट्रेड अभी भी ओपन है, $404 इसमें पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेड बेसिकली हमने तब ओपन किया था, मार्केट अभी लॉन्ग हुआ है। ओके, तो इसलिए प्लस है। तो कमिंग बैक टू फंडिंग फी, देखो फंडिंग फी यहाँ पे आपको हर कॉइन, मोबाइल पे भी आप ओपन करोगे ऐप में, किसी भी कॉइन के ऊपर जाओगे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो आपको यहाँ पे फंडिंग फी दिखती है। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 चीजें दिखती है। सबसे पहले तो फंडिंग फी पॉजिटिव है या निगेटिव है वो समझ में आता है। ठीक है, तो अभी के लिए फंडिंग फी निगेटिव है। ओके, और ये 4 घंटे 30 मिनट के बाद ये रीसेट होगी, मतलब अभी रात को 9:30 बजे नेक्स्ट वाली फंडिंग फी रीसेट होगी। तो अब ये पॉजिटिव भी बदल सकती है, निगेटिव भी बदल सकती है। ठीक है, तो दोनों तरफ से चेंज होती है, क्योंकि दिन में 2-3 बार भी ट्रेंड बदल सकता है कॉइन, है ना। तो फंडिंग फी पॉजिटिव निगेटिव चेंज हो सकता है। तो अभी निगेटिव फंडिंग फी है ना,
तो इस केस में अभी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके आपको यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप जैसे यहाँ पे मेरा ट्रेड ओपन है ना पहले से, तो फंडिंग फी मिली भी होगी मुझे, डेबिट भी होगी, आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाओगे नीचे तो यहाँ पे दिखता है फंडिंग फी कितने बजे क्रेडिट हुई, दोपहर में 1:30 बजे क्रेडिट हो गई। ओके, तो $15 हमें प्लस में मिल गए, बिकॉज $5,000 की पोजीशन है और जो परसेंटेज है फंडिंग फी का उतने आपकी पोजीशन साइज जो भी है, समझो आपने $5,000 का ट्रेड लिया इंटू फंडिंग फी करके वो उतना फंडिंग फी आपको मिलता है। ठीक है, और बाद में देखो यहाँ पे 5:30 बजे, ओके 20 तारीख को 5:30 बजे फंडिंग फी डिडक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे डिडक्ट हो गया तो कितना डिडक्ट हुआ, -$0.5 हमारे अकाउंट से चले गए। तो फंडिंग फी नेगेटिव है तो उसकी वजह से डिडक्शन भी होता है, और फंडिंग फी पॉजिटिव है तो उसकी वजह से क्रेडिट भी होते हैं। तो दोनों तरफ से ये काम करता है। अभी कभी फंडिंग फी पॉजिटिव हो सकती है, कभी नेगेटिव हो सकती है। डिडक्शंस दिन में 3 बार आपके अकाउंट से होता है। तो देखना कहाँ है वो तो आपको समझ गया। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं बहुत से लोग, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे अभी हम कॉइनग्लास की वेबसाइट पे फिर से आ गए, जहाँ पे हमें पूरे मार्केट का सारा डेटा मिलता है फंडिंग फीस का। ठीक है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब इससे आपको पता चलता है कि बाइनेंस, OKX, ये सारे एक्सचेंजेस इन्होंने यहाँ पे दिए। ओके, और फंडिंग फी अभी के लिए उस कॉइन की कितनी कहाँ पे क्या चल रही है वो हमें यहाँ पे डेटा मिलता है। ओके, अब देखो बाइनेंस के ऊपर BTC की फंडिंग फी 0.008 अभी यहाँ पे फंडिंग फी है। ठीक है, तो बाइनेंस में प्लस फंडिंग फी है, OKX में निगेटिव है, तो कोई पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है वहाँ पे लॉन्ग करने वाले शॉर्ट करने वाले उनका रेशियो क्या है। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ 2 मिनट में। तो अगर समझो किसी कॉइन में अप ट्रेंड चल रहा है, राइट, तो अप ट्रेंड चल रहा है और उसकी फंडिंग फी पॉजिटिव है। ओके, अभी पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव फंडिंग फी हो जाती है, तो बहुत से ट्रेडर ऐसे समझते हैं कि यहाँ से शॉर्ट वाले ज्यादा घुसेंगे। ओके, तो इसके ऑपोजिट वो ट्रेड करते हैं। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, फंडिंग फी पॉजिटिव है, तो वो शॉर्ट वाले ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं मार्केट में। ओके, और अगर ट्रेंड समझो मार्केट गिर रहा है कंटिन्यूअसली, ओके डाउन ट्रेंड में है इस पूरे फंडिंग फी के टाइम में, और फंडिंग फी अभी निगेटिव चल रही है। ठीक है, तो गिरते हुए ट्रेंड में अगर फंडिंग फी निगेटिव चल रही है तो वो ट्रेडर्स ऐसे अंदाजा लगाए थे यहाँ पे लॉन्ग अगर करेंगे तो ज्यादा फायदा होता है। ओके, तो बहुत से ट्रेडर्स इसको ऐसे ट्रेड करते हैं कि जो फंडिंग फी चल रही है उसके ऑपोजिट वो ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत से इसमें वोलाटाइल कॉइन्स भी हमें मिल जाते हैं। तो फंडिंग फी से लोग और एक इसका यूज कैसे करते हैं कि फंडिंग फी देख के वो वोलाटाइल कॉइन्स का पता कर लेते हैं यहाँ से कि अभी बॉन्ड ज्यादा है, इसकी फंडिंग फी ज्यादा है ना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद शॉर्ट हो जाता है वो, तो यहाँ पे पता चलेगा कि आपको यहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा फंडिंग फी है बाइनेंस के ऊपर। ओके, उसके बाद देखो ORBS की उसके बाद सबसे ज्यादा फंडिंग फी है, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, वो छोड़ दो, लेकिन जिसकी फंडिंग फी ज्यादा है उसमें डिमांड ज्यादा है, ये समझ लो। ओके, जिसमें ट्रेडर्स ज्यादा एक्टिव रहेंगे उसमें फंडिंग फी का रेशियो ज्यादा रहेगा। जैसे BTC में 0.008 था, अभी यहाँ पे देखोगे तो 0.9 फंडिंग फी। ओके, मतलब ऑलमोस्ट 1% की फंडिंग फी क्रेडिट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो लोग फिर कैसे करते हैं, इससे वोलेटाइल कॉइन्स का भी पता करते हैं कि बॉन्ड ज्यादा वोलेटाइल है, ORS है, STPT है, तो ये ऐसे करके भी आपको वोलेटाइल कॉइन्स की आज की इंट्राडे की लिस्ट भी मिल सकती है। ओके, तो बहुत से लोग इसको ऐसे भी ट्रेड करते हैं। तो जिसमें फंडिंग फी ज्यादा है, जिस एक्सचेंज पे आप ट्रेड करते हो, समझो बाइबिट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा हाँ -1.5% है। अब देखो यहाँ पे माइनस फंडिंग फी निगेटिव है ना, अब वहां पे अगर ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा होगा, ओके, तो बहुत से लोग उसको कैसे ट्रेड करेंगे, फिर लोग उसको बाइंग ज्यादा करेंगे वहां पे, क्योंकि देखो ट्रेंड ऑलरेडी कैसा है, अप ट्रेंड है ना, और फंडिंग फी निगेटिव है, तो हमेशा लोग क्या करते हैं, फंडिंग फी के ऑपोजिट ट्रेड करते हैं। तो फंडिंग फी निगेटिव है तो लोग उसको लॉन्ग करेंगे, है ना, तो ऐसे ही पूरा लोग इसको ट्रेड करते हैं। तो एक ऐसा नहीं कि ये 100% काम करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये 30-40% मार्केट में काम करता है। बेसिकली टेक्निकली आप समझ जाओगे चीजों को तो अच्छा होता है, लेकिन फंडिंग फी की हेल्प से आप ये फंडिंग फी के डेटा से आपको वोलेटाइल कॉइन्स का तो पता चलता है सबसे पहले, और उससे और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फंडिंग फी में मतलब लॉन्ग करने वाले और शॉर्ट करने वालों का रेशियो क्या है ना। तो शॉर्ट करने वाले ज्यादा है तो बेसिकली एक्सचेंजेस पॉजिटिव मतलब जो लॉन्ग करेंगे उनको ज्यादा काटेंगे, ऐसे ही उल्टा वॉइस वर्सा भी होता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि फंडिंग फी निगेटिव है या पॉजिटिव है, और वो जिसमें ज्यादा होगी वो कौन ज्यादा एक्टिव होगा, वोलेटाइल होगा, उसमें थोड़ा आपको संभल के भी ट्रेड करना चाहिए, लेकिन वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती है। ऐसे ये लोग डेटा का यूज करके लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट का रेशियो भी इससे पता चल जाता है। ठीक है, अब मैंने भी बहुत बार ऐसे कॉइन्स को ट्रेड किया है फंडिंग फी के ऑपोजिट जाकर, लेकिन वो डिपेंड करता है ट्रेंड कौन सा है, सपोर्ट जोन में लोगे कैसे लोगे, वो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू बेसिक क्वेश्चन कि फंडिंग फी यहाँ पे देखना है। ओके, और वो क्रेडिट कहाँ पे होती है, डेबिट कहाँ पे, वो हमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में पता चल जाता है, और पॉजिटिव है निगेटिव है इसके ऊपर हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हमें लॉन्ग जाना है, शॉर्ट जाना है, अब ये 100% तो काम नहीं करेगा, याद रखना, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये काम करता है। ओके, तो बहुत बार आपको अगर फंडिंग फी के अपोजिट आप जाओगे तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, ऐसे ये डेटा का यूज करके लोग उसको ट्रेड करते हैं।
मैं तो मोस्टली टेक्निकली ट्रेड करता हूँ, लेकिन लोग इस डेटा का यूज करके भी बहुत सारे ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स करते हैं बहुत बार। ओके, तो ये इसमें बुरा कुछ नहीं है, हर किसी का अपना अपना एज होता है। और मैं रोज 2 बजे आपको बीटीसी इंट्राडे अपडेट और अल्टकॉइंस के जो पॉसिबल ब्रेकआउट्स है आज, वो हमेशा अपडेट करता हूँ, तो वो भी लाइव रोज देखना आप भूलिए मत, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टेक केयर, बाय बाय।